हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभी वीडियो। माय नेम इज सनी भोसले। हम कर रहे हैं पी ट्रिपल एस बी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिकॉज आपके पास 41 पोस्ट आउट हुई हैं। कौन सी? एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की, जिसके फुल कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फर्दर कोई डिटेल अगर जानना चाहें तो 9517771651 या 783 7773651, इन दोनों नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यू कैन कॉल और यू कैन व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर्स। क्लियर? तो होपफुली सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, देखो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग पी ट्रिपल एस बी 21 मई 2023 का इसका पार्ट है। इसका पार्ट ए मैं करवा चुका हूं। आज हम पार्ट बी की डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम पार्ट बी की डिस्कशन आज हम देखो क्या सीखेंगे। ऑप्शन में से भाई ऑप्शन को देखिए कैसे क्वेश्चन करना है कि भाई ऑप्शन कैसे क्वेश्चन करना है, ये चीज आपको समझनी पड़ेंगे थोड़ी सी। क्लियर? लाइक चैनल सब्सक्राइब करना मत भूले। जो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। डेमोज भी वहां पे आपके पास अवेलेबल है, वो आपको थोड़ी देर में मैं वीडियो के एंड में दिखाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन अ टॉय had he moved 4 किलोमीटर पर आवर फास्टर it would have taken 30 मिनट लेस। कि अगर वो अपनी जो जिस स्पीड से वो चल रहा है उससे 4 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा चलेगा तो 30 मिनट कम लेगा। ठीक है, पहले समझ लो क्वेश्चन की लैंग्वेज को कर रहा हूं, उसके बाद में इट वुड हैव टेकन 30 मिनट लेस इफ इट मूव्ड 2 किलोमीटर पर आवर स्लोवर इट वुड टेक 20 मिनट्स मोर। कि अगर वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगा, ज्यादा से चलेगा तो 20 मिनट कम लेगा। अब देखो, सबसे पहले मैंने माना भी डिस्टेंस है, मैंने माना स्पीड एस है और टाइम मेरे पास टी है। ठीक है, स्पीड मेरे पास इनिशियल स्पीड एस है और टाइम मुझे टी दिया गया। ठीक है, ध्यान से सुनो। अब उसने क्या बोला है, देखो डिस्टेंस तो सेम ही मूव करना है। केस वन की अगर मैं स्टूडेंट्स बात करता हूं 4 किलोमीटर फास्टर, यानी अगर स्पीड मेरी एस प्लस 4 है तो टेकन 30 मिनट्स लेस, यानी टी माइनस 1/2। एक बात याद रखना, स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में आप ले रहे हैं तो आपको टाइम भी आवर्स में लेना पड़ेगा, मिनट में मैं नहीं रख सकता। ठीक है, तो डिस्टेंस मेरे पास कितना है, एस इंटू टी, और ये किसके बराबर है, एस टी माइनस एस बाई टू प्लस 4t माइनस 4 इंटू 1/2 इज माइनस ऑफ 2। तो कोई एस टी से एस टी कैंसिल हुआ, तो मेरे पास क्या है 4t माइनस ऑफ एस बाई टू इज इक्वल टू 2 को इधर ले और 2 आ गया, तो कितना है 8t माइनस एस इज इक्वल टू 4। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, सेकंड इक्वेशन की तरफ चल रहा हूं मैं। क्लियर? ये मेरे क्वेश्चन की इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब देखो सेकंडली क्या दिया हुआ है, आपको देखनी है इक्वेशन। सेकंडली क्या बोल रहे हैं, ठीक है 30 मिनट इट मूव्ड 2 किलोमीटर स्लोवर, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्लोवर, तो टाइम कितना लग रहा है 20 मिनट्स मोर, यानी टी प्लस 20 का मतलब 20/60 यानी 1/3। ठीक है, तो डिस्टेंस यानी एस टी इज इक्वल टू एस टी प्लस एस बाई 3 माइनस 2t माइनस ऑफ 2/3। देखो एस टी से एस टी कैंसिल आउट हुआ, कितना बचा s बाई 3 माइनस 2t इज इक्वल टू कितना 2/3, तो s माइनस ऑफ 60 ऑन 3 इज इक्वल टू 2/3। तो जो मेरी सेकंड इक्वेशन बनी s माइनस 60 बराबर 2। इसीलिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट था क्योंकि एक डिफरेंट अप्रोच से मुझे करना था। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखो, अगर मैं यहां पे इन दोनों इक्वेशंस को लिख लूं, यानी 8
t minus of s is equal to 4 and next is s minus 60 प्लस ऑफ एस इक्वल टू 2। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना है 2t बराबर 6, t किसके बराबर आएगा 3। अगर t थी के बराबर आया 8 से 24 माइनस एस इक्वल टू 4 तो स्पीड कितनी आ गई 20 आ गई। मुझसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन मुझसे सिंपल क्या पूछा हुआ है भाई डिस्टेंस बता दीजिए, फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज हाउ मच 20 और टाइम कितना आ गया 30, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 60 किलोमीटर इज द राइट आंसर। नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट इज चलिए अच्छा क्वेश्चन है। विश्वास borrowed a total of rupees 30,000, part of it on simple interest of 12% per annum and remaining on simple interest of 10% per annum. If at the end of 2 years he paid in all rupees 36,480 to settle the loan, find amount borrowed at 12%. Easy क्वेश्चन है, कैसे करेंगे अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका बाय ऑप्शन, कौन सा बाय बाय ऑप्शन सबसे अच्छा तरीका इस क्वेश्चन को करने का। देखो क्या दिया 30,000 दिए, उसने क्या बोला है कि मैंने माना कि पार्ट ए है और पार्ट बी है। इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात पता क्या है जो इस क्वेश्चन को बड़ा इजी बनाता है, दैट इज कि मुझे किसकी बात करनी है, मुझे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात करनी है। पहले कितना दिया मुझे 12%, फिर हमें दिया है 10%, ठीक है 12% है 10%। इफ ही एट द एंड ऑफ द 2 years ही पेड 36,480, इसका मतलब 2 साल के बाद कितना दिया है 36,480, यानी कितने ज्यादा पैसे दे दिए 6480, 6480, ठीक है 6480 रुपए दे दिए। अब एक बात ध्यान से सुनो, इसका मतलब अगर मैं बाय ऑप्शन चलूं, अगर सपोज करो मेरा आंसर 12,000, 2 साल की बात करें भाई कितना, और 2 साल की बात अगर मैं करूं 12 दूनी 24%, 2 साल की बात करूं 10 गुना 2 20%, 24% हो रही है, 20% के हिसाब से मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनिए, अगर मेरा आंसर 12,000 है, सपोज करो 12,000 यहां लग रहा है, तो डेफिनेटली 18,000 यहां लग रहे होंगे, सिंपल लग रहे होंगे ना। अच्छा 24 गुना 12, यहां से कितना मिलेगा 2880, देखो 12 दूनी 24, 12 चौक 48, कितना हो गया 2880। अगर मैं यहां की बात करूं, अगर मैं यहां की बात करूं 18 गुना 2 3600 रुपए यहां से मिलेंगे, इसका मतलब पहला अमाउंट कितना है मेरा 2880 और दूसरा कितना 3600, तो 3600 2880 80 4 5 और 1 6, इसका मतलब 6480, इसका मतलब 6480, जितना चाहिए उतना आ गया। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा अच्छा बाय ऑप्शन से बहुत अच्छा रहेगा। आपको अगर बाई चांस मेरा आंसर पहला आंसर नहीं होता तो आपको एक अंदाजा लग जाता है कि कौन सा आंसर यहाँ पे सही मुझे लगेगा। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो भी कोर्स का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टूडेंट्स दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर फील्ड एट 20 per meter is rupees 10,080. How much will it cost to lay a 3-meter wide pavement along the fencing inside the field at the rate rupees 50 per square meter? करिए क्वेश्चन सही करें। देखो एक बात सुनो, वो ये कह रहा है भाई एक पहले स्क्वायर फील्ड है, उसको आपने फेंस की, मतलब ऐसे करके बाड़ लगाई होगी,
है ना, लगा लो, कंप्लीट करो इसको, जब भी समझ आएगा। इसका मतलब आपने क्या किया स्टूडेंट, इसमें आपने चारों तरफ इसको लगाया, ठीक है। यानी अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूं, ऑफ व्हाट, ऑफ फेंसिंग, क्या बोलोगे, कॉस्ट पर मीटर इनटू टोटल पेरीमीटर। मतलब 1 मीटर के लिए कितना कॉस्ट है, मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल पेरीमीटर से, तो ये कितना गया, 10080 टोटल कॉस्ट आ गई। और कॉस्ट पर मीटर कितनी दी है मुझे, 20 इंटू ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्केयर। अगर यहाँ पे ए है, चलो बाद में देखेंगे इसको, तो 0 0, ये कितना आ गया, 504। अगर ये मेरी साइड ए है तो पेरीमीटर क्या होगा मेरा, पता होना चाहिए, बेसिक चीज है, 4 है, तो उसको कह सकता हूँ मैं, ये किसके बराबर है, 4 है, तो किसके बराबर आ गया, 12 चौके 48 और 6, तो क्या 126 मेरे पास इसकी साइड आ गई, 126 मीटर। हाँ जी, यही चीज तो मुझे जाननी थी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है 3 मीटर वाइड पेमेंट, इसका मतलब ये कितना 3, अगर मैं इसको ऐसे लगाऊं, ये 3 है, टोटल ये 126 है, तो ये कितना होगा 120, ये साइड अगर 126 है तो ये कितना होगा मेरे पास 120। ये बात समझ आई, ये बात समझ आई, होपफुली ये भी समझ आई होगी आपको, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब मुझे अगर ऐसा निकालना है तो मुझे पर स्क्वायर मीटर का मतलब एरिया, तो कैसे निकालोगे, 126 का स्क्वायर माइनस ऑफ 120 का स्क्वायर। दो तरीके, या तो स्क्वायर पता हो या आपको ये चीज पता हो, भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, ए प्लस बी इंटू ऑफ ए माइनस बी, क्लियर। यानी 126 प्लस 120 इंटू ऑफ 126 माइनस ऑफ 120, ये कितना हो मेरे पास 246 इंटू ऑफ 6, क्लियर। अब मुझे क्या बोल रहे हैं, इंटू 50। अगर टोटल एरिया है 1 मीटर स्क्वायर के लिए 50 मीटर, तो इसके लिए कितना होगा 246 इंटू 6 इंटू 50। देखो ये आसान हो गया, 246 इंटू ऑफ कितना कर दो 300 कर दो, ये कितना होगा 720, 18 7 8 और 00 73,800। बच्चों ने कहा सर कैलकुलेशन थोड़ी इसमें वाइड थी, बट मुझे नहीं लगा कोई वियर्ड कैलकुलेशन थी, दैट वाज वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी है मेरे पास, वो आपको स्क्रीनशॉट के तौर पे दिख जाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए नोट कीजिए इसको प्लीज। चलिए नेक्स्ट इज, देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹5,000 फॉर 1 ईयर एट 4% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। करिए क्वेश्चन, करिए प्लीज इस क्वेश्चन को। देखो दो चीजें हैं भाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 फॉर 1 ईयर एट 4%। देखो जब भी आप ईयरली की बात करते हो एंड हाफ ईयरली की बात करता हूं, इसमें प्रिंसिपल में नो चेंज, यहां भी प्रिंसिपल में नो चेंज, टाइम नो चेंज, टाइम डबल हाफ ईयरली में, क्वार्टरली के लिए 4, ठीक है। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट
सेम, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा मेरे पास बताइए, डबल या हाफ, हाफ टाइम डबल रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ। अब ईयरली की अगर मैं बात कर रहा हूं, देखो बेसिकली अगर मैं सिर्फ इस परसेंटेज को लेके चलूं ना, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मेरा आंसर अपने आप आ जाएगा। कैसे, देखो अगर मैं ईयरली की बात करूं, ये क्लियर होगा आई थिंक। अगर मैं ईयरली की बात करता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे पास 4%। हाफ ईयरली की बात करूं, ये कितना है 2% है, ठीक है। देखो इसको तो अभी छोड़ दो, अगर मैं हाफ ईयरली की बात करूं, फॉर्मूला होता है भाई एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ये 2 साल के लिए आपका एक्यूरेट कंपाउंड इंटरेस्ट आपके लिए निकाल देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 2, दूसरे साल का भी 2 रहने वाला है, ठीक है। ये उसके लिए अगर डबल डबल भी हो तो 2 इंटू 2/100 कितना आ गया 4.04%। इसका मतलब अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं पूरे साल के लिए, वो कितना आ रहा है मेरे पास 4%। हाफ ईयरली के लिए 4.04%, इनका डिफरेंस कितना है 0.04%। इसका मतलब जो मेरा आंसर है वो क्या है 0.04% ऑफ 5000, दैट इज इतना निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। हो गया कितना 4/2 का 100 परसेंटेज का 100 इंटू 5000, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर है। क्लियर, नोट कीजिए। चलिए होपफुली क्लियर होगा। नेक्स्ट इज टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है मेरा। क्या दिया है 2 men and 3 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, यानी 2 men प्लस 3 boys किसी काम को भाई 10 दिन में करते हैं, एंड 3 men and 2 boys, 3 men and 2 boys किसी काम को 8 दिन में करते हैं। ऐसे ही कुछ है, देखो 5 4 मल्टीप्लाई करो, 10 मैन प्लस 15 बॉयज इज इक्वल टू 12 मैन प्लस 8 बॉयज। अब क्या कर सकते हो, और इसे कैसे लिखोगे आप 12 मैन माइनस ऑफ 10 मैन इज इक्वल टू 15 बॉयज माइनस ऑफ 8 बॉयज। इसको मैं इधर ले आया और इसको मैं इधर ले आया, ठीक है। तो 7 मैन इज इक्वल टू क्या हुआ मेरे पास, सॉरी 2 मैन इज इक्वल टू क्या हुआ मेरे पास 7 बॉयज, मैन अपॉन बॉयज क्या हुआ मेरे पास 7/2, ठीक है। अब देखो सबसे पहले वर्क निकाल लो, 2 मैन प्लस 3 बॉयज, 2 मैन कितना दिया मुझे प्लस बॉयज कितने 2 इंटू 10, तो कितना होगा 14 प्लस 6 इंटू 10, ये कितना होगा मेरे पास 14 26, 200 काम आ गए टोटल। देखो यहां से अगर आप निकालोगे मैन कितना है 21, 2 गुना 2 4 25, 25 गुना 8 भी कितना होता है 200। तो वर्क मेरे पास कांस्टेंट है, ठीक है। तो 200 काम करना है, किसको करना है काम 2 मैन एंड एक बॉय, 2 मैन एंड एक बॉय को ये काम करना है। अब ये कितने नंबर ऑफ डेज में करना है देखना जरा, 200 इज इक्वल टू 2 मैन 2 इंटू 7 प्लस बॉयज 2 इंटू 1 इंटू नंबर ऑफ डेज, तो 200 इज इक्वल टू 14 प्लस 2 16 नंबर ऑफ डेज, तो 200 बाई कितना आ गया 16, 4 चौके 16, 50, 25/2, तो 25/2 कितना होता है स्टूडेंट्स मेरे पास, ऑप्शन नंबर ए 12.5 इज द राइट आंसर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट कीजिए इसको फटाफट।
चलिए जी, नेक्स्ट इज, ये सबसे आसान क्वेश्चन है आज के पेपर का, इस पेपर का। इन अ शॉप 80% ऑफ आर्टिकल आर सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। देखो मैंने माना 100 आर्टिकल है और एक आर्टिकल 1 रुपए का, तो सारे के सारे आर्टिकल कितने रुपए के हुए? 100 रुपीज के हुए कि नहीं हुए? ठीक है, अच्छा उसने बोला 80%, तो 80% आर्टिकल है, 80 आर्टिकल 80 के, बट 10% के प्रॉफिट पे, यानी कितने के? 88 के। ठीक है, उसने केवल रिमेनिंग 20% कितने के लॉस पे? 40% के लॉस पे, यानी -8, कितना? 12। 88 प्लस 12 इज हाउ मच? 100। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नो प्रॉफिट नो लॉस इज द राइट आंसर। क्लियर, इजी था। चलिए अब कुछ अलग क्वेश्चंस हैं, ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं एक दो। व्हाट इज द लार्जेस्ट पावर दैट डिवाइड द प्रोडक्ट 29, 28, 27 अप टू 2 into 1? बताइए। देखो आपको लार्जेस्ट 10 बताना। देखो 10 कैसे बनता है? 10 बनता है 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 से। 100 कैसे बनेगा? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 से। ऐसे कुछ बनेगा ना? चलो देखो, अगर मैं यहां से बात करूं, अगर मेरे पास ऐसा हो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, यानी 8 गुना 25, 200 आएगा। यानी अगर मेरे पास एक पावर मैंने बढ़ा भी दी और दूसरी को कांस्टेंट रखा, जब भी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस आएंगे जितने ऑलरेडी मेरे पास एग्जिस्ट कर रहे थे। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, 2 मेरा कहाँ पे? 2 में भी है, 4 में भी है, 6 में भी है, 8 में भी है, 10 में भी है, 12 में भी है, 14 में है, देन 16 में है, 18 में है, 20 में है, 22 हो गया, 24 हो गया, 26 हो गया, 28 इतने में है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। अब अगर आप 5 की पावर्स में जाते हो, अगर आप 5 की पावर्स में जाते हो, 5 की पावर्स क्या है मेरे पास? 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया एंड 25 हो गया। यानी ये कितना है? 5 की पावर 1। ये कितना है? 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ये कितना है? 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ये कितना है? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। और ये कितना है? 5 की पावर 2। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे 5 की लिमिटेशन क्या मिल गई भाई? 5 की पावर 2, 3, 4, 5, 6, यानी 5 की पावर 6। तो मिनिमम 2 की पावर 6 मुझे चाहिए, जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो कितना आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर डी, ये कितना आ गया? 10 की पावर 6 इज द राइट आंसर। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट इज, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 65 की पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 11? करिए क्वेश्चन। देखो अगर मैं ध्यान से देखूं ना, कुछ एग्जांपल ले लो, जैसे 2 डिवाइडेड बाय 3 रिमाइंडर प्लस 2, 4 डिवाइडेड बाय 5 रिमाइंडर प्लस 4। अच्छा अगर मैं बोलूं 8 डिवाइडेड बाय 7 रिमाइंडर प्लस 1, है ना? बड़ी पावर छोटी पावर। अब इस तरह के केस में कैसे करोगे? किस 65 की पावर 99, यानी देखो जब भी ऐसा कभी हो ना, इसको अच्छा एक बात, अगर ऐसे आता 8 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 7, 64/7 प्लस 1 होता। अगर मेरे पास 8 की बहुत ज्यादा बड़ी पावर है, यानी 8 की पावर 5, 9, 11, तो कैसे करोगे? 7 और 8 में क्या डिफरेंस है? एक का। इसको मैं कैसे लिखूंगा? 7 प्लस 1 इसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय 7 ही लिखूंगा मैं, लिखूंगा ना? अच्छा तो आपने क्या सोचना है भाई? 7 से 7 कटा, क्या बचा? 1। 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7, आंसर इज +1। बट व्हाट अबाउट नेगेटिव केस, वो यहां समझेंगे। देखो ये कितना है? 65 की पावर 99 डिवाइडेड बाय 11, और मुझे रिमाइंडर बताना है कितना। इजी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले 66 67 क्या बना सकते हो? जो 11 से कटे लगाते हैं, आप बना सकते हो 66, ऐसे लिख सकते हो
66 माइनस 1 इसकी पावर 99 बटे 11 लिख सकता हूं मैं, देख सकते हैं। देखो इसको मैंने कैसे लिखना है, 66 कट गया, -1 की पावर 99 11। अब -1 की पावर अगर 98 होता, 100 होता तो इवन हो जाता। अब ऑड है, इसको कैसे लिखूंगा, क्योंकि -1 को जितने मर्जी बार आप मल्टीप्लाई करोगे -1 ही रहेगा इन केस ऑफ ऑड टर्म्स। तो कितना रह गया, -1 डिवाइडेड बाई 11। अब इसको कैसे लिखूंगा मैं, और 11 -1, कितना आंसर आ गया मेरा। जब भी नेगेटिव टर्म हो, नेगेटिव आए, तो चुपचाप डिनोमिनेटर से माइनस कर दो, यू विल फाइंड द आंसर। नोट कीजिए इसको फटाफट। क्लियर, तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नोट करें इसको। चलिए टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। देखो इतना टफ क्वेश्चन मैंने करवा दिया, क्वेश्चन बिजी लगना चाहिए आपको, करिए। ए कैन डू अ सर्टेन वर्क ट्वाइस एज स्पीड ऑफ ए, स्पीड का मतलब एफिशिएंसी, तो ए बी। अगर मैं बात करूं ट्वाइस एफिशिएंसी 1 है, बी कैन डू द सेम वर्क 1.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ सी। अगर मैं सी की बात करता हूं, ये कितना है भाई, 382, 1.5 गुना चाहिए, 1.5 गुना चाहिए होगा, हाँ के ना, बिल्कुल। ये कितना आएगा 1, तो ये कितना आएगा मेरे पास 3, तो 3 दूना क्या होगा 6, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, तो ये मेरे पास आ गया एफिशिएंसी का रेशो। ठीक है, ये मेरे पास आ गया एफिशिएंसी का रेशो। अब मेरे पास देखो वर्क क्या होता है, वर्क होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी, बट कंप्लीट टाइम, जिसका कंप्लीट टाइम उसी की मुझे कंप्लीट एफिशिएंसी भी चाहिए। ठीक है, वर्क टाइम किसका दिया मुझे, एबीसी का, और एफिशिएंसी कितने मेरे पास 9, सॉरी 6 3 9 और 2 11। ठीक है, तो वर्क आ गया मेरे पास ये। अब क्या दे रहा है, इन हाउ मेनी डेज कैन सी अलोन फिनिश द वर्क, सो वर्क टाइम ऑफ सी इंटू एफिशिएंसी ऑफ सी, तो 12 इंटू 11 टाइम ऑफ सी एफिशिएंसी ऑफ सी इज हाउ मच 2, आंसर इज 66 days, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। क्लियर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, करिए इसको। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर स्टूडेंट। ठीक है, अब जो मैं कोर्स के बारे में बता रहा था आपको, फटाफट मैं आपको अगर बता देता हूँ। ठीक है, चलिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल ही जाएगा ना। अगर आपको पता चले तो आप गिवन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं, आपको 2 नंबर बताए मैंने ऑलरेडी। ठीक है, चलिए उस एग्जाम अलाइड सर्विसेज। ठीक है, यहाँ जाएंगे वीडियो कोर्सेज में, देखिए ये एक्साइज इंस्पेक्टर का आपको कंप्लीट कोर्स, एक्साइज टैक्सेशन का। ठीक है, ठीक है, 201 लेक्चर है, 159 टेस्ट है, 312 पीडीएफ और 2718 इसका आपके पास एमसीक्यूज रहने वाले हैं। 5 डेमो लेक्चर दिए गए हैं, सिंप्लीफिकेशन का, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज का, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट है, एंड आपका एशियन। यहाँ पे आप काउंसलिंग सेशन भी बुक कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, और ये देखिए पंजाब जी के 8 लेक्चर हैं, एप्टीट्यूड के 57, लॉजिकल के 29, इंग्लिश के 32 एंड जनरल स्टडीज के 48, टैक्सेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रमोशन के 14 और 13 लेक्चर रिस्पेक्टिवली आपके पास दिए गए। क्लियर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जो भी लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। थैंक यू, और सिर्फ बहुत कम पैसों में ये कोर्स आपको मिल रहा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।